हाँ जी, वेलकम। मुझे बताओ, अभी तक जितने थ्योरी के चैप्टर्स करे हैं, कहीं ना कहीं 10% 20% समझ में आ गया होगा। बस दो बार एक बार और रिवाइज करोगे, आई कैन एश्योर यू आपको दिक्कत नहीं आएगी। आई कैन गारंटी दैट। और आपने ये देख लिया कि थ्योरी भी इंटरेस्टिंग तरीके से हम पढ़ सकते हैं। इसे जान के मैंने पहले थ्योरी कराई है कि आपको बेस भी क्लियर हो, प्लस एक कॉन्फिडेंस है कि अगर थ्योरी इतनी अच्छी हम पढ़ सकते हैं तो प्रैक्टिकल में तो मजा आएगा ही आएगा। और ये गारंटी है, हमारे इस बुक में सारी चीजें अवेलेबल हैं। सिर्फ इस बुक के बाद आईसीआई का मटेरियल सिर्फ एक बार रीड कर लेना, बस सिर्फ रीड कॉन्फिडेंस के लिए। चलिए, तो हम बात कर रहे थे, क्वेश्चंस पे आते हैं। ये दो बार क्वेश्चन आया बेटा, दोनों बार जो क्वेश्चन आया है वो यही आया है, प्रोविजन वर्सेस कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी। कंटेंजेंट लायबिलिटी की डेफिनेशन मैंने आपको बता रखी है, प्रोविजन की डेफिनेशन मैंने बता दी। सिंपल भाषा में, प्रोविजन इज अ प्रेजेंट लायबिलिटी। प्रोविजन इज अ प्रेजेंट लायबिलिटी फॉर विच अ रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड। और कंटेंजेंट लायबिलिटी मैंने बताया था, इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट, existence of which will be confirmed by occurrence or non-occurrence of one or more future events। तो देखिए, ये सब कुछ हमारी बुक में भी लिखा हुआ है, अलग से मैं नोट्स में भी आपको लिखवा रखा है। ये देखिए, मैंने डिफरेंस आपको अलग से लिख के दिए। डिफरेंस मैंने इसलिए अलग से टेबल में भी बना के दिए हैं, आपको अलग से टेबल बना के दिया। ये देखिए, जो आईसीए का एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किया था वो भी डाल दिया आपके लिए, वो भी डाल दिया। तो ये अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। सिर्फ देखिए वर्ड कंटेंजेंट एसेट, तो मुझे तो आगे पढ़ना ही नहीं है, इनफ्लो ये आंसर होगा। कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी, अगर आप फर्स्ट और सेकंड को बेटा ध्यान से पढ़ोगे, सिर्फ एग्जामिनर ने एसेट और लायबिलिटी रिप्लेस कर दी है। आउटफ्लो ऑप्शन। इनफ्लो की बात हो रही है, तो इनफ्लो कहां आता है? डायरेक्टर की रिपोर्ट में, रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी। मुकेश अंबानी वाला एग्जांपल याद आ गया, जियो का। किसकी बात हो रही है जी? आउटफ्लो की। तो ये आउटफ्लो का मतलब या तो प्रोविजन होगा या कंटेंजेंट लायबिलिटी होगी। कैन नॉट बी मेजर, कैन नॉट बी मेजर क्या होता है? कंटेंजेंट लायबिलिटी। प्रेजेंट लायबिलिटी, प्रेजेंट लायबिलिटी वाला प्रोविजन था, फिर भी पढ़ लेते हैं। विच कैन बी मेजर्ड लायबिलिटी, प्रोविजन। प्रोविजन की डेफिनेशन बताई थी, प्रोविजन इज अ प्रेजेंट लायबिलिटी रिलायबल एस्टिमेट ऑफ विच कैन बी मेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंटेंजेंट लायबिलिटी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, कंटेंजेंट एसेट नॉट, कंजर्वेटिज्म की वजह से इसको हम फुटनोट में दिखाते हैं। प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड if estimate can be made to provision, if estimate cannot be made contingent liability। confident? ट्रू फॉल्स भी करा दूं एक बार। प्रोविजन एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी आर सेम, नो फॉल्स। डिफरेंस लिखेंगे। मेन क्या था? एस्टिमेट कैन बी मेड इन प्रोविजन, आउटफ्लो और एग्जाम्पल। कंटेंजेंट लायबिलिटी इज अ सर्टेन लायबिलिटी बट इट्स अमाउंट एंड ड्यू डेट आर इनडिटर्मिनेट। ये पढ़ लेते हैं बेटा। असर्टन का मतलब होता है जिसका अमाउंट पता है, जिसका अमाउंट पता है। ये तो गलत है। अमाउंट किसका पता होता है? प्रोविजन का पता होता है। तो कंटेंजेंट लायबिलिटी नहीं, प्रोविजन इज अ सर्टेन लायबिलिटी। ये गलत है। क्लियर हो गया? मैंने डिटेल में डिफरेंस दिया है, एटलीस्ट एग्जाम में आप एक या दो लाइन जरूर लिख के आए। कंटेंजेंट लायबिलिटी नीड नॉट बी डिस्क्लोज्ड
इट इज डिस्क्लोज्ड। डिस्क्लोज पूछ रहा है, रिकॉग्नाइज नहीं कह रहा, डिस्क्लोज होता है फुटनोट में। अगर कहता कंटेंजेंट लायबिलिटी नीड नॉट बी रिकॉर्डेड तो ट्री होता, नीड नॉट बी रिकॉर्डेड तो ट्री होता, क्योंकि एंट्री नहीं बनती। प्रोविजन फेल्स टू मीट रिकॉग्निशन, कैसी बातें करते हो, एंट्री बनती है ना। P&L account debit to provision। A claim that an enterprise is pursuing through legal process where outcome is uncertain। क्लेम का मतलब कंपनी ने क्लेम किया है तो उसे पैसे मिलेंगे, नो कंटिंजेंट एसेट। So I hope accounting standard, IFRS, accounting policies, provision, contingencies अच्छी तरह आपके माइंड में बैठ चुका है। When it is probable that the firm will not pay off the obligation, this gives rise। When it is probable, it is probable, इसका मतलब estimate, can be made। It is not a contingent liability, it is a provision। So ये जो सेक्शन 5 नॉट टू बी मिस का दे रखा है बेटा, समरी के लिए दे रखा है। इसमें क्या लिखना है, मेन पॉइंट्स, जो क्वेश्चंस एनटीएम जो मिस हो गए हैं, जो एमसीक्यू नहीं आता वो यहां लिख लो, तो एग्जाम टाइम पे सिर्फ वही करके जाना है, राइट। सो एंजॉय योरसेल्फ, टेक केयर। अब हम नेक्स्ट क्लास से बी रेडी, विल बी स्टार्टिंग विद द न्यूमेरिकल पार्ट। लव यू ऑल, टेक केयर, हंसते रहिए, एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए।